वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। दोस्तों देखिए, आयु से संबंधित आज जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और आयु से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है इस लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा लेवल का क्वेश्चन हम बना के सेट करके रखे हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आज देखिए, पहला ही क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पढ़ के बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है और कमेंट में आंसर दीजिए, और नहीं तो वीडियो पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए। मैं इसको तो बताऊंगा ही, देखिए कैसे बनता है इसका। देखिए शॉर्ट ट्रिक है, उसके आधार पर हम लोग बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, ए बी से कहता है कि मेरी उम्र, मेरी आयु तुम्हारी उस आयु की दुगनी है, उस समय के दुगनी है जब तुम्हारी आयु था, जब मैं तुम्हारी आयु का था तब का। यदि उसका वर्तमान आयु का योग जो है 49 है, तो बताइए ए का वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए सबसे सिंपल है, इस तरह से एल के टाइप के ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये उस समय की बात है जब पहले वाली। तो दुगनी कह रहा है, तो ये देखिए एक था, उस समय की दुगनी है। तो अब देखिए ये दुगनी हो गई ए। अब बी का क्या आयु है, तो बी का देखिए ये दोनों को आयु का योग कीजिए। तो 2 + 1 3 हो गया, और 3/2 यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो 1.5। अब कह रहा है कि 49 है, क्या 49 है, तो इन दोनों का आयु का योग कितना है, तो 49 है, ये बोला है ना। तो कहेंगे 2 + 1.5 दोनों मिला के कितना हो रहा है, तो कहेंगे कि 3.5 हो रहा है। 3.5 बराबर कितना, तो 49 है ना। तो अब देखिए 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 49/3.5, पॉइंट को ऊपर ले चला गए तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल आउट करेंगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49 हो गया। इसको 5 × 2 = 10, तो 1 बराबर कितना आ गया, तो 1 बराबर आ गया 14 आ गया। अब पूछा है ए का आयु, पूछा था हमसे क्वेश्चन में, देखेंगे बैक करके, तो ए का आयु पूछा है। ए कितना है, 2 है ना, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 28 आंसर, मतलब कि आंसर नंबर बी लिखा हुआ है, सी की कर्मों में है लेकिन बी लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं। दूसरा, ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन, ये लोग समझ सकते हैं। ये देखिए जो है ना, बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है। तो देखिए ए को आप माने 6 से कम होगा 2, तो इसको 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक छोटा सा है, ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा। अब देखिए पूछा हमसे क्या, बी और सी का आयु का योग कितना है, तो 4 बराबर कितना कह रहा है, बी सी यही है ना, 4 बराबर कितना कह रहा है, 50। और ए बी के आयु का अंतर क्या है, तो ए बी दोनों का कितना अंतर है, तो 1 है ना। तो 50/4 × 1, मतलब नहीं है 1 से गुना करें या ना करें, तो 50 का 4 से करेंगे तो 12.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आंसर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। विशाखा अल्पना से कहती है, मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उस आयु से 3 गुनी है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। यदि दोनों का वर्तमान आयु का अंतर 9 वर्ष है, तो बताइए अल्पना का वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम जो बात किए थे उस समय जो 1 नंबर क्वेश्चन था उसी के जैसा है, एल की तरह बनाएंगे। ठीक है, यहाँ होगा विशाखा कहता है, विशाखा अल्पना से कहती है, तो जो कहती है जो यहाँ होगा विशाखा है, विशाखा हो गया, यहाँ अल्पना हो जाएगी। क्या कह रहा है, तुम्हारी आयु को 3 गुना है, तो ये 1 था, यहाँ 3 हो गया। दोनों का योग करने के लिए बोले थे, दोनों का योग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 2 = 5 है ना। अब कह रहा है दोनों का आयु का अंतर कितना है, तो 3 और 2 का अंतर कितना, 1 बराबर कितना कह रहा है, तो 9। ठीक है, तो हमको पूछा क्या है, अल्पना का। अल्पना कौन सा है, ये है ना, 2 नंबर वाला 2 है, तो अल्पना का और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, अल्पना का आयु ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए बी से 3 वर्ष छोटा है, यदि सी
ए से 2 वर्ष बड़ा है तो बी का सी से क्या संबंध है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए जो है ना बी से 3 वर्ष छोटा है। बी से कितना वर्ष छोटा है? तो 3 वर्ष छोटा है। ए बी से 3 वर्ष छोटा है। इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल तरीका समझते हैं। ए बी से 3 वर्ष छोटा है तो ये एक्स है, एक्स माइनस 3 हो जाएगा 3 वर्ष छोटा है तो। और सी ए से 2 वर्ष बड़ा है। सी जो है ना ए से 2 वर्ष बड़ा है तो ए है कितना? एक्स माइनस 3, 2 वर्ष बड़ा है तो 2 इससे कर देंगे। तो देखिए इसको यदि जो हल करेंगे तो कितना निकलेगा? एक्स माइनस 1 रह गया। तो अब देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है वो क्या है? तो हमारे पास जो है हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस 3 है, एक्स है और एक्स माइनस 1 है। अब पूछा है सी से बी का संबंध। तो सी से बी क्या है? 1 वर्ष बड़ा है ना, -1 है तो ये दोनों का अंतर कितना है? 1 वर्ष बड़ा आंसर होगा तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग के 3 गुना है। बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन है। ये रेयर क्वेश्चन है, कहीं मिलेगा जल्दी नहीं। ठीक है, ये देखिए फादर हो गया, यहाँ 2 सन हो गया। ठीक है, 3 गुना है, 3 × 1 हो गया। लेकिन 20 वर्ष बाद उनके आयु का योग क्या होगा? तो देखिए 20 वर्ष, ये 20 वर्ष हो गया है ना, 20 वर्ष। यहाँ पर देखिए 2 बच्चा है तो 20 20 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के आयु के योग के बराबर हो जाता है। तो देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया? 20 भागा करेंगे 2 तो कितना आएगा? 10 हो गया। अब पूछा है पिता का कितना होगा? तो पिता कितना था? 3 था ना, तो 30 वर्ष पिता का आयु का योग हो गया। कौन सा? वर्तमान में। ये वर्तमान वाली बात है। ये 20 वर्ष बाद, लेकिन 20 वर्ष बाद की कहानी ये था। ठीक है, तो ये वर्तमान की था। तो वर्तमान में पिता का होगा 30 और दोनों बच्चा का कितना होगा? तो दोनों बच्चा का होगा 10। ठीक है, तो आंसर 30 सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछिएगा जरूर। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। ए बी का वर्तमान आयु 4:5 है। 4 साल बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने के लिए देखिए ए और बी कितना है? 4:5 है ना, 4:5 है। और 4 साल बाद उनकी आयु का योग कितना? 80 हो जाता है। तो कहेंगे कि देखो हम क्या बात करेंगे इसमें, 4x प्लस 4 साल प्लस 5x प्लस 4 साल, दोनों मिला कितना? 80 वर्ष हो गया। यहाँ 5 4 9x हो गया, 4 4 8 वर्ष और प्लस 80 यहाँ बराबर 80 हो गया ना, बराबर 80 हो जाता है। दोनों का ऐड करेंगे यहाँ पे देखिए 9x = 80 - 8 होगा तो कितना हो जाएगा? 72। 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 टाइम में। x = कितना निकल के आ गया हमारे पास? 8 आ गया। x = कितना आ गया? 8 आ गया। हमसे पूछा क्या है? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है इनकी समय का अनुपात बताना है। कितना? 6 वर्ष बाद। देखो इसमें एक चीज़ बात है, इस समय इसकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 8 है तो हाँ, तो देखो 8 है तो इसके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो देखो 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसमें देखो सिंपल है, जितना साल बाद है तो इसमें एक ट्रिक के आधार पे भी समझ सकते हैं कि 4:5 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, चाहे जितना ज़्यादा बाद जिसमें इतना बढ़ेगा, जिसमें उतना बढ़ेगा, दोनों तो बराबर बढ़ जाएगा तो 4:5 ही हो जाएगा इसका, है ना। तो इसका आंसर 4:5 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7 नंबर पे चलते हैं। पिता और पुत्र का आयु क्रमशः 41 वर्ष और 16 वर्ष है। ठीक है, 41 और 16 है। कितने वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दुगना हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसमें जो है 7 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीका देखिए बताते हैं क्या है। 41 है और 16 है। कितने वर्ष बाद नहीं पता है, x वर्ष कर देते हैं। कितना पूछा हमसे, क्या कह रहा है? दुगना हो जाएगा। किसका? पिता का आयु लिख दिए। चलो ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 41 है ना, तो 41 प्लस एक्स ऐसा ही रहेगा। इधर 2 है, 32 प्लस 2x हो गया। ऐसे इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 घटेगा 41 में, तो 8 इधर 1 9 मिल गया मुझे। और इधर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना, x बराबर 9 है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कितने वर्ष बाद, x बराबर 9 है, तो हमें कितना मिल गया मुझे, x 9 मिल गया, तो 9 वर्ष बाद हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 7:। देखिए ये थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। ये जो लिखा हुआ है ना, एक गलत है, एक नहीं लिख रहना है। ठीक है, और वर्ष बाद यहाँ पे देखिए 6 छूट गया, यहाँ पे 6 ऐड कर लीजिए, 6 ऐड कर लीजिए, 6 वर्ष बाद। अब देखिए आंसर, आप देखिए पढ़ लीजिए, बनेगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है, उसकी आयु का गुणनफल 1008 है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। यदि जो 6 वर्ष नहीं लिखा होता, ठीक है, तो 7:4 ही आंसर होता पिछला क्वेश्चन की तरह। ठीक है, लेकिन 6 वर्ष बाद लिखा हुआ, इसलिए थोड़ा सा बनाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए देखिए 7:4 है ना, तो 7x हो गया, 4x हो गया, दोनों का गुणनफल पूछा है, 8 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, तो 7 × 28। हम लोग गुणनफल में गुणा नहीं करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, और ये x² लिखेंगे। ठीक है, अब इसको इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 से करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना, और फिर बचेगा कितना, 2 और 5, 4 × 5 = 20, और फिर 4 से कटेगा तो 2 टाइम में, तो 52 हो गया, 252 के 7 से काटेंगे, 7 × 21, 3 टाइम में, 4 बच गया 6। x² बराबर कितना है, तो 36। x² बराबर कितना आ गया, 36 आ गया, तो x बराबर कितना लिखेंगे, 6। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 7:4 के अनुपात में है, करा 6 वर्ष बाद वाली है ना। हमसे पूछा क्या है, 7 और 4 के अनुपात में है, तो 6 7 कितना होगा, 6 इसमें गुना होगा, 6 इसमें गुना होगा, 6 7 42, 42 हो जाएगा, 6 × 24 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद कहा है, तो 6 इसको करेंगे तो 48 हो जाएगा, इसको 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, और 6 को इसको डिवाइड करेंगे, 6 × 25 30, 6 × 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 8:5 इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी है लेकिन सी के कर्व पर है। ठीक है, समझ में आया, फिर से इसको देखिएगा एक बार, तब समझ में आ जाएगा आपको। हम बता देते हैं एक बार फिर से, देखिए हुआ क्या है। देखिए ये 7:4 था, 6 वर्ष बाद पूछा गया था, 7x + 4 7x और 4x प्रोडक्ट कह रहा है, दोनों का गुणनफल है, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल हो गया, तो 7 × 4 हम लिख लिए, 7 × 4 से डिवाइड कर दिए तो 36 आ गया, x² बराबर 36 आ गया। x बराबर कितना आएगा, 6 को 7 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 = 42 हो जाएगा, 6 4 = 24 हो जाएगा। दोनों में 6 वर्ष ऐड करेंगे क्योंकि 6 साल बाद के बारे में पूछ रहा है, तो एक हो जाएगा 48, हो जाएगा 30। दोनों को रेशियो का जो हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 8:5 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर समझते हैं क्वेश्चन। ए और बी के वर्तमान आयु का योग जो है, आयु का अनुपात है 3:5। यदि ए की 10 वर्ष पूर्व की आयु और बी की 3 वर्ष बाद की आयु से 2 वर्ष छोटी है, तो बताइए कि उसकी आयु का योग क्या होगा। चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ए और बी का आयु का अनुपात कितना है, 3:5। ए के 10 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है, 3x - 10, अब बी के 3 वर्ष बाद की आयु, अब बी कितना है 5x + 3 बराबर कितना कह रहा है 2। दोनों का छोटी कितना है 2, तो अंतर 2 हो गया। अब देखिए दोनों का 5, अब देखिए ये माइनस में है ना, इसको ध्यान रखने वाली बात है। 3x - 10 - 5x -3 हो जाएगा अब, क्योंकि प्लस माइनस माइनस गुना के भी कम होगा इसमें। ठीक है, तो आपके पास क्या बन के आ गया, आपके पास बन के आ गया 3x में से 5x जाएगा तो -2x बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 10x - 3,
3 तो 10, अब 3 कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा, बैलेंस 2 बचेगा। -2x उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो कहेंगे 15। तो ये 15 माइनस कैंसिल आउट हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 15/2। हमसे पूछा क्या है, तो उनकी आयु का योग क्या होगा। तो 5 3 कितना होता है 8 होता है, 8 होता है। ये दोनों को आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो 4 हो जाएगा। 15 4 जा कितना लिखते हैं, 15 4 जा क्या होता है, तो 15 4 जा हो जाता है 60 इज द राइट आंसर, है ना। देखिए 60 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। हाँ, श्याम की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 76 वर्ष हो जाता है। तो श्याम और उसके पुत्र के आयु का अनुपात क्या है, आयु क्या है जो पूछा है। ये देखिए हो गया श्याम, ये देखिए श्याम है और इसके पुत्र है, SS डबल लिखती है। ठीक है, इसके आयु का योग कितना है 3 गुना है, पुत्र के आयु के योग के 3 गुना है। ठीक है, 10 वर्ष बाद तो 3x + 10 करेंगे और x + 10 करेंगे। ठीक है, दोनों का योग हो जाता है कितना 76 हो जाता है। चलिए अब देखिए बनता है 4x हो गया, यस, यहाँ पे 20 हो गया, यस, 76 हो गया। उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। तो 20 इसमें से कितना 20 जाएगा तो 56 बचेगा। तो 4x बराबर 56, 4 से क्या डिवाइड करेंगे 1 और 4, 14 टाइम में हो जाएगा। x = कितना हो गया 14। हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है कि इन दोनों का आयु का योग, आयु का अनुपात कितना होगा। तो 3:1 था, 1 को 14 से गुना करेंगे और 3 को 14 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 42 निकल कर, ये आ जाएगा 14। दोनों का आंसर कितना होगा 42:14। देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है, तो आंसर नंबर ए इसका सही होता है। ठीक है, इस तरह से 10 के 10 मैथ आपको बताया गया है। कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं। चलिए मैं एक शुरू से आपको देखते हैं, शुरू से आपको मैं बताते चलता हूँ। शुरू वाला मैथ में थोड़ा सा समझिए फिर से। ठीक है, देखिए इस तरह के मैथ के एल शेप बना लेना है। 1:2 है, यहाँ पे दोनों को योग करके, यहाँ जो लिखेंगे ना बी के, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे करते क्यों है ऐसा। ठीक है, 1.5 आ जाएगा। 1.5 और 2 इसका एज का वर्तमान में है ये। ठीक है, ये जो आपके पास निकल के आया ना, ये आपके पास जो निकल के आ रहा है ये वर्तमान में निकल के आ रहा है 2 और 1.5। तो यहाँ कितना होगा 3.5 बराबर कितना होगा 49 होगा। दोनों को यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें आ जाएगा 14। अब 14 आ जाएगा तो 14 को हम ए के बारे में पूछा है, तो ए के बारे में पूछा है तो 28 हो जाएगा, 14 2 जाओ। यदि जो ए के बारे में नहीं पूछता, ठीक है, हमें पूछता कि बताइए कि बी कितना है, तो बी का कितना है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1.5 हो गया ना, इसको 7 से, तो बी हो जाता 21। ठीक है, बी 21 हो जाता, लेकिन ये पूछा इसीलिए। तो इस तरह से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसको शेयर भी कीजिएगा सर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, पीछे बैक करके 2 बार 3 बार देखिएगा। उसके बाद नहीं है तो फिर कमेंट में पूछिएगा, हम कमेंट में पूरा सॉल्यूशन भी आपको बता देंगे किस तरह से बन रहा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैथ इसी तरह के पूछा जाएगा, क्योंकि सिंगल फेज एग्जाम है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैथ उसमें हार्ड मिलेगा। एज किसी से रिलेशन क्वेश्चन का सबसे हार्ड क्वेश्चन ये माना जा रहा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।